भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में किस तरह से पैसों का इस्तेमाल करती है और इस तरह के वीडियो लगातार सामने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो सामने आया था तमिलनाडु का, जहां पर कई करोड़ रुपए एक बीजेपी के उम्मीदवार के जो है समर्थक के पास से बरामद हुए थे और उसके पास जाए जा रहे थे। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक में सामने आया है, जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार के पास से 4.8 यानी तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार के सुधाकर ने वोटरों को लुभाने के लिए रिश्वत के अलावा कैश का भी इस्तेमाल किया। बता दें कि के सुधाकर राज्य के चिकबल्लापुर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार हैं और इस सीट पर आज जो है वो वोटिंग हो रही है। इस सीट पर दूसरे चरण में आज वोटिंग हो रही है। के सुधाकर के खिलाफ प्राथमिकी और कैश मिलने की तस्दीक कर्नाटक चुनाव आयोग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है और ये बताया है कि उनके खिलाफ रिश्वत का केस दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले पर क्या कहा है चुनाव आयोग ने? के सुधाकर पर प्राथमिकी की जानकारी देते हुए कर्नाटक चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी की है। इसमें लिखा है कि चिक्काबल्लापुर की SST ने 4.8 करोड़ की नकदी जब्त की है। चिक्काबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र की SST टीम द्वारा भाजपा उम्मीदवार के सुधाकरन के खिलाफ 25/4/2024 को यानी 25 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक FIR दर्ज की गई है। हालांकि के सुधाकर की उम्मीदवारी पर इस प्राथमिकी से क्या असर पड़ सकता है, इस बात की जानकारी पोस्ट में नहीं दी गई है। इन धाराओं में केस दर्ज जो किया गया है, प्राथमिकी जो दर्ज की गई है, वो खबरों के मुताबिक ये है कि निर्वाचन क्षेत्र की राज्य निगरानी टीम ने 25 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में बीजेपी उम्मीदवार के सुधाकर के खिलाफ FIR दर्ज की। इस FIR में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ RP एक्ट के सेक्शन 123 और IPC के सेक्शन 1171 BCEF के तहत रिश्वतखोरी और चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि इस सीट पर आज दूसरे चरण में जो है वो वोटिंग जारी है, जिसमें आरोपी के सुधाकर ने भी मतदान किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, उससे ही आप अंदाज़ा लगाइए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस बड़ी खबर के बाद कि उनके ऊपर FIR तक दर्ज की गई है, लेकिन दर्ज किया गया है रिश्वतखोरी का, यानी रिश्वत दे रहे थे, चुनाव में प्रभाव डाल रहे थे पैसा खर्च करके, ये तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है चुनाव आयोग के जरिए।